क्यों तालाब में नहाते ही एक बार औरत बन गए थे युधिष्ठिर और अर्जुन, फिर कैसे बन पाए पुरुष? महाभारत में दो ऐसे तालाब कौन से थे जिनमें नहाकर युधिष्ठिर और अर्जुन स्त्री बन गए थे? कौन से थे ये तालाब और क्यों इसमें नहाकर वो पुरुष से स्त्री बन गए? महाभारत में दो ऐसे सरोवरों की बात हुई है जो शापित थे। इसमें नहाने अगर कोई पुरुष जाता था तो वह स्त्री बन जाता था। बेशक ये बात अविश्वसनीय लगे, लेकिन महाभारत में तो ऐसा हुआ है। इसके शिकार युधिष्ठिर भी हुए और अर्जुन भी। हालांकि इसके बाद वो वापस पुरुष कैसे बने इसकी भी एक कहानी है। तो हम जानेंगे वो कौन से सरोवर थे जिनमें ऐसा हुआ, क्यों ये सरोवर शापित थे। पहले सरोवर का नाम शंखोद्धार सरोवर था, उसे शंख सरोवर कहते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने नाराज होकर शाप दिया था कि जो शंखोद्धार सरोवर शंख सरोवर में भी नहाएगा वह स्त्री बन जाएगा। ये प्रसंग शिव पुराण और कुछ अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी आया है। दरअसल भगवान शिव की नाराजगी की भी वजह थी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती शंखोद्धार सरोवर के पास आराम कर रहे थे। वहां एक शंखासुर नामक राक्षस ने उन्हें परेशान किया। भगवान शिव ने उस राक्षस का वध किया। उसका शंख कौड़ी उस सरोवर में गिर गया। तब नाराज होकर भगवान शिव ने सरोवर को शाप दिया कि इसमें जो भी नहाएगा वह स्त्री बन जाएगा। संयोग से युधिष्ठिर शंखोद्धार सरोवर में नहाए और नहाने के चलते स्त्री भी बन गए। युधिष्ठिर ने इस सरोवर में तब भी स्नान किया जबकि उन्हें मालूम था कि इसमें नहाने पर क्या होता है। उन्होंने ये निर्णय पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के दौरान लिया। मुख्य कारण ये था कि वे अपने और भाइयों के पापों से मुक्ति पाना चाहते थे, जीवन में शुद्धता लाना चाहते थे। महाभारत के अनुसार पांडवों को द्यूत क्रीड़ा जुए में हारने के बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। इस दौरान वे विभिन्न तीर्थ स्थलों और पवित्र स्थानों पर जाते थे, अपने पापों का प्रायश्चित करते थे। शंखोद्धार सरोवर को एक पवित्र और दिव्य सरोवर माना जाता था। ये सरोवर भगवान शिव से जुड़ा हुआ था। इसमें स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते थे। हालांकि भगवान शिव ने इस सरोवर को ये शाप भी दिया था कि इसमें जो भी स्नान करेगा वह स्त्री बन जाएगा। इसके बाद भी युधिष्ठिर ने ऐसा किया। जैसे ही वह सरोवर में नहाकर बाहर आए, उनका शरीर सुंदर स्त्री में बदल चुका था। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव की तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वह फिर पुरुष रूप में आ सकते हैं। इस तरह वह फिर से पुरुष बन गए। पौराणिक कथाओं में ये सरोवर हिमालय क्षेत्र में स्थित माना जाता था। इसका उल्लेख शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। हिमालय क्षेत्र में इसकी सटीक भौगोलिक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसे अक्सर दिव्य या आध्यात्मिक स्थल के रूप में बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये हिमालय के किसी दुर्गम या गुप्त स्थान पर स्थित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये सरोवर कैलाश पर्वत के आसपास स्थित हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पर माना जाता है। कुल मिलाकर ये एक रहस्यमयी सरोवर बना हुआ है। दूसरा सरोवर बहुला है। ये महाभारत में काम्यक वन में स्थित बताया गया। इस सरोवर के बारे में भी यह मान्यता थी कि इसमें स्नान करने से पुरुष स्त्री में बदल जाता है। महाभारत के अनुसार एक बार अर्जुन और उनके साथी इसी वन में डेरा डाले हुए थे। जब वे घूम रहे थे तो उन्होंने सुना कि बहुला सरोवर में स्नान करने से पुरुष स्त्री बन जाता है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए अर्जुन ने उस सरोवर में स्नान किया। तुरंत ही वह एक सुंदर स्त्री में बदल गए। ये देखकर उनके साथी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अर्जुन को वापस पुरुष बनाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। आखिर में अर्जुन ने खुद ही अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त की। आजकल इस सरोवर का कोई पता नहीं है, लेकिन इसकी कथा महाभारत में आज भी जीवित है। ये कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। ये सरोवर भी एक श्राप के कारण ऐसा हो गया था। कथा के अनुसार एक समय एक अप्सरा संभावित रूप से उर्वशी या कोई अन्य अप्सरा किसी ऋषि को मोहने का प्रयास कर रही थी। उस ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि जो भी पुरुष इस सरोवर में स्नान करेगा वह स्त्री में बदल जाएगा। इस घटना का एक अन्य संस्करण ये भी कहता है कि अर्जुन को ये परिवर्तन एक पूर्व संकेत था कि आगे चलकर उन्हें अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के दरबार में बृहन्नला नामक स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा।
बहुत सरोवर का भी स्पष्ट भौगोलिक उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसे पौराणिक तीर्थों में एक रहस्यमय और चमत्कारी स्थान माना जाता है। कुछ विद्वान इसे वर्तमान राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के किसी प्राचीन तीर्थ स्थल से जोड़कर देखते हैं। महाभारत के युधिष्ठिर महान पराक्रमी और शक्तिशाली थे। वे भाला चलाने और रथ दौड़ में माहिर थे। उनके भाला इतना शक्तिशाली था कि वह पत्थर की दीवार को कागज की तरह भेद सकता था। उनके रथ का नाम धर्मपद था और यह जमीन से 4 अंगुल ऊपर उड़ता था। युधिष्ठिर की शक्तियां और खासियतें। वे धर्म, विज्ञान, प्रशासन और सैन्य कलाओं में निपुण थे। वे बहुभाषी थे और उन्हें असामान्य भाषाएं आती थीं। वे ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान, सहनशील और अच्छे व्यवहार वाले थे। वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे ब्रह्मचर्य के पालन में समर्पित थे। उन्होंने भगवान शिव और कई प्रमुख ऋषियों से गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। युधिष्ठिर की कमजोरी क्या थी? जुआ उसकी कमजोरी थी। उसने अपना राज्य, धन, परिवार और यहाँ तक कि खुद को भी जुए में खो दिया था। उनकी दूसरी कमजोरी धर्म का बहुत ज्यादा ईमानदार अनुयायी होना था। युधिष्ठिर ने स्त्रियों को क्यों श्राप दिया था? माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया, इस बारे में जानकर सभी को बहुत दुख हुआ और गुस्से आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को क्यों शर्त लगाई? जब वह अपने चारों भाइयों को दांव पर लगाने के बाद खुद भी दांव पर लग गया तो उसने दुर्योधन से कहा कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है और वह अपना सिंहासन से लेकर अपने भाइयों तक सब कुछ हार चुका है। लेकिन दुर्योधन बदला लेने के मूड में था क्योंकि द्रौपदी ने उसका मजाक उड़ाया था। इसलिए उसने युधिष्ठिर से उसे दांव पर लगाने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने कौन सा झूठ बोला था? इन छद्म नामों के साथ जब वे राजा विराट के दरबार में पहुंचे तो भीम ने उनका परिचय कराया। पांडवों ने राजा विराट की नगरी में अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया। युधिष्ठिर पर जीवन भर सिर्फ एक झूठ का कलंक लगा है, वह है द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए बोला गया झूठ। युद्ध के 15वें दिन भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराया। युधिष्ठिर की कितनी पत्नियां थीं? युधिष्ठिर के थे 2 पुत्र। युधिष्ठिर के 5 भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और कर्ण। कर्ण भी कुंती के पुत्र हैं। ये बात युधिष्ठिर को बाद में पता चली थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, द्रौपदी और देविका। युधिष्ठिर अपने पिछले जन्म में कौन थे? दुर्योधन राक्षस राजा कले था। शकुनी द्वापर पुरुष था। कर्ण भी एक राक्षस था जिसे दुनिया सहस्रकवच के नाम से जानती थी। पांडवों के पास इंद्र थे। युधिष्ठिर उत्तम मनवंतर के सत्यजितु इंद्र थे। अर्जुन कितने शक्तिशाली थे? महाभारत में अर्जुन को सबसे शक्तिशाली वीर योद्धाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि अर्जुन अपना गांडीव नामक धनुष चलाने में इतने कुशल थे कि एक साथ कई योद्धाओं को हरा देते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी अर्जुन ने एक साथ कई योद्धाओं को पराजित किया था। अर्जुन को कौन हरा सकता है? हम में से ज्यादातर लोग सच से अनजान हैं। अर्जुन को हराने का सामर्थ्य केवल त्रिदेवों के पास था और एक बार वो अपने पुत्र से एक श्राप के कारण हारे थे और एक बार भीलों से और भीलों से हार के पीछे का उद्देश्य अर्जुन को एहसास दिलाना था कि अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, तुम पुनः अपने धाम को चले आओ। अर्जुन ऋषि नर के अवतार थे। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।